गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, टैक्स इविजन्स एंड टैक्स मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल से। जैसे कि मैंने पहले बता रखा था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनकम टैक्स का। तो टैक्स प्लानिंग करनी है मतलब टैक्स को देने की प्लानिंग करनी है या ऐसा कुछ प्लान करना है जो लॉन्ग टर्म में टैक्स बचाया जाए। वैसे भी प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। टैक्स अवॉइडेंस मीन्स टैक्स को अवॉइड करना। अवॉइड तो ठीक है लेकिन लीगली होनी चाहिए। अगर वो इलीगल हुआ तो टैक्स इविज़न हो जाएगा। टैक्स अवॉइडेंस अगर हम उसे अवॉइड कर रहे हैं लेकिन वैसे भी इविज़न का मतलब होता ही है चोरी करना। अगर टैक्स बचाने के लिए अगर हम चोरी कर रहे हैं तो टैक्स इविज़न हो गया। टैक्स मैनेजमेंट मीन्स कैसे हम अपनी चीज़ों को प्लान करें, मैनेज करें कि टैक्स कम से कम जाए। मैं पहले ही क्लियर आपको बता चुकी हूँ कि प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। Tax planning can be defined as an arrangement of one's financial and economic affairs by taking complete legitimate benefit of all deductions, exemptions, allowance, rebate. इसमें भी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि टैक्स डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलोवेंस, रिबेट क्या होती है। इन सब के थ्रू आपके पास कमी आती है। टैक्स भरने में ये सब चीज़ें कम कर देती है। अलोवेंस जो होती है वो इनकम में आती है। एग्जेम्पशंस ये भी इनकम में आती है। डिडक्शंस ये भी इनकम में आती है। ये सब चीज़ें हैं जो टैक्स कम करती है। इस चीज़ को आप एडवांस में प्लान करते हो। दैट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस टू मिनिमम द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम टैक्स प्लानिंग एंड सब्सटेंसेस पर्टिकुलर इन अ लॉन्ग रन। मीन्स ऐसा कुछ प्लान करना है जो लॉन्ग टर्म में टैक्स बचाया जाए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप लीगली टैक्स को बचाते हो तो अवॉइडेंस, अगर आप इलीगली टैक्स को बचाते हो तो इविजन्स। टैक्स अवॉइडेंस इज अ रिड्यूसिंग और नेगेटिंग टैक्स लायबिलिटी परमिशन वेज हैज़ लीगल सेक्शन। मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है कि आप इस तरह से टैक्स को बचा सकते हो। टैक्स अवॉइडेंस इज अ साउंड एंड लो एंड सर्टेनली नॉट बैड मोरालिटी फॉर एनीबडी टू शो अ विश दैट बर्न ऑफ टैक्सेशन इज द मिनिमम। बर्न मतलब होता है चुभन, मतलब आप टैक्स दो लेकिन आपको पता भी ना चले, आपको चुभन भी ना हो। कानून को ध्यान में रखते हुए आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इविजन्स ऑल मेथड बाय विच टैक्स लायबिलिटी इज इलीगली अवॉइडेड और टर्म एज टैक्स इविजन्स। खर्चे ज़्यादा दिखाते जा रहे हो और हो भी नहीं रही है, इनकम कम दिखा रहे हो और ज़्यादा मिलती है, इसको कहते हैं टैक्स की चोरी। लगातार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखाते जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर मैं जापान गई थी, मेरी कोई मीटिंग थी इसलिए मेरा खर्चा हो गया। टिकट कराई थी लेकिन असलियत में टिकट कराई थी लेकिन बाद में कैंसिल करा दी। टिकट जो कराया हुआ वो दिखा दिए प्रूफ में, ये भी होता है। इंश्योरेंस कराए थे मॉर्निंग में, शाम तक रिसिप्ट ली फिर चेक बाउंस करा दिया, ये तो इलीगल हुआ। अगर आप एक्चुअल में इंश्योरेंस करा के रिसिप्ट ले रखा है तो अवॉइडेंस में चला गया, अगर आप नहीं करवाए हो तो इविज़न में चला गया। आपको पता चल गया है कि टैक्स कितना लगने वाला है, आप इसको चोरी करना चाहते हो। कैसे कुछ भी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट को स्क्वैच करके गलत स्टेटमेंट दिखा के इनकम कम कर देना, ये सारा का सारा टैक्स इविज़न में आता है। टैक्स मैनेजमेंट हमेशा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए भी होता है। पास्ट के लिए क्या होता है, जैसे पिछले कोई वर्ष असेसमेंट रहा हो, उसमें कोई चेंजेस कराना हो या रेक्टिफिकेशन कराना हो या सुधार करानी हो तो वो हो गए पास्ट के लिए। प्रेजेंट के लिए होता है अभी आप रिटर्न फाइल करवाना हो,
रिटर्न फाइल मीन्स आपने डिक्लेयर किया है कि मेरी कितनी इनकम हुई है पिछले साल। एक होती है प्रीवियस ईयर, एक होती है असेसमेंट ईयर। ये दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। शॉर्ट में कहें तो प्रीवियस ईयर के इनकम में असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। जैसे मैं 2017-18 की इनकम थी मेरी, तो 18-19 में मेरा टैक्स लगता है। This is all four terms which are very important for income tax basics knowledge. Well, that's it in this video. Do like, share and subscribe, and most important, keep loving. Thank you.